पितृपक्ष समाप्त होने से पहले तुलसी की जड़ में बांध देना यह एक चीज, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। वैसे किसी के कुंडली में यदि पितृ दोष रहता है, पितृ नाराज होकर रहते हैं, तो उसकी वजह से उसके घर की खुशी, सुख, शांति सब कुछ जो छीन के रहती है। कोई काम करता है तो उसके जीवन में वो काम सफल ही नहीं होता, संतान सुख भी नहीं मिलता है, अनेक प्रकार के दुखों से उसके घर में दरिद्रता आ गई रहती है। ऐसा लगता कि भाग्य उसका साथ ही नहीं दे रहा है। तो बस इस बार की श्राद्ध पक्ष में जो हमारा पितृ पथ चल रहा है, इस पितृ पक्ष में तुलसी की जड़ में मात्र जो यह उपाय कर देना, बांध देना, यह एक चीज, बस आपके जीवन से सारे के सारे समस्याएं ही खत्म हो जाएंगे। पितृदोष जो रहते हैं ना, अनेक प्रकार के आपको दुख दरिद्रता पहुंचाते हैं। यदि पितृ आपके प्रसन्न हो जाते तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहता। वैसे जिसके घर में पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, उस घर में देवी देवता भी कुछ नहीं साथ देते हैं। तो सबसे जरूरत है कि आपको पितृ को प्रसन्न करना जरूरी है, अर्थात आपके पूर्वज जो मर गए हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में वे लोग एक बार धरती लोक पर आते हैं और उनके जो परिवार के सदस्य रहते हैं उन लोगों को देखते हैं। आखिर वे लोग उनके जाने पर भी कितना मान जान करते हैं। यदि आप उनका विरोध करते हैं, उनकी कोई भी सम्मान ही नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, तो बस पितृ नाराज हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके कुंडली में, आपके भाग्य में पितृ दोष लग जाता है। यदि आपके पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा ना, इस पितृ पक्ष में तुलसी के जड़ में कुछ ऐसा उपाय कर देना ना, बस मालामाल हो जाओगे। जो भी मनोकामना मांगोगे वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तुलसी का जो पौधा होता है ना, बहुत ही पूजनीय पौधा होता है, और ऐसा माना जाता है कि तुलसी पर जो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और पितृपक्ष में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, तो आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस वजह से तुलसी के जड़ में आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यदि आप इस उपाय को कर देंगे तो 100% है कि आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की सारी जो संयोग खत्म हो जाएंगे। वैसे 29 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हुआ था, लेकिन इस बार पितृपक्ष में कैसा भी दुर्लभ संयोग है। इस बार राजयोग और धन लक्ष्मी का अति शुभ महत्व इस बार के पितृपक्ष में। इस वजह से इस दुर्लभ संयोग में इस उपाय को करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वैसे तुलसी वाला जो यह उपाय है ना, सभी प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ में रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको मेरा यह ज्ञान अच्छा लगेगा तो कम से कम इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही दुख आते रहते हैं। हो सकता है उनको पता ही नहीं है कि उनको पितृ जो क्या होते हैं नाराज है, लेकिन यदि इस वीडियो को भेज करके उनको ऐसा कुछ उपाय बता देंगे तो शायद वे भी इस तुलसी के जड़ में कुछ ऐसा उपाय कर दें जिसकी वजह से उनके पितृ प्रसन्न हो जाए और जीवन की जो उनकी दुर्दशा खराब हो गई है, बस उनके भी जीवन में सुख शांति हो जाएगा। तो आप भी एक पुण्य का काम करेंगे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी के भी जीवन में थोड़ा भी सुधार हो जाता तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं कि पितृपक्ष के दिन आखिर शुरू अंतिम होने से पहले क्या आपको तुलसी के जड़ में क्या उपाय करना है जिसकी वजह से आपके पितृ जो है बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे हर साल जो है पितृपक्ष तो आता ही है, और पितृपक्ष की शुरुआत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। 29 सितंबर को इस बार जो है पितृपक्ष शुरू हुआ था, और यह जो पितृपक्ष जो है 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। 14 अक्टूबर कुल का कुल जो है 16 दिनों का यह पितृपक्ष है, जिसे श्राद्ध अमावस्या भी कहते हैं। और इस बार जो है जो श्राद्ध अमावस्या उसका दूसरा नाम अश्विन अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन अमावस्या इसलिए क्योंकि इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी उल्लू की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आती हैं और सभी अपने भक्तों के घर पर भ्रमण करती हैं, और जिनके घर जैसा आचरण देखती है उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इस वजह से पितृपक्ष जो है समाप्त होने से पहले ही आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। तुलसी के जड़ में इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। मतलब
14 अक्टूबर से पहले। अगर 14 अक्टूबर को भी कर लेते, मात्र पितृपक्ष में एक बारी बस करना है। भाद्रपद के पूर्णिमा को यह शुरू होता है और अश्विन अमावस्या तक खत्म हो जाता है। तो कुल अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है और 16 दिनों के इस शुभ मुहूर्त में अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए आप जो है इस श्राद्ध पक्ष में ये छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने पितरों को समर्पित करते हैं, इन चीज़ों को, एक लोटा जल अगर रोज समर्पित करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन मैं कुछ खास बातें नहीं बताऊंगा। बस वही चीज़ है कि आपको कुछ ऐसा उपाय भी कर देना, कुछ ऐसी सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके पितर नाराज हो जाते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बड़े ही हमको सावधानी से जानना चाहिए। वैसे पितृपक्ष जब होता है तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य करना वर्जित होता है। श्रद्धा भाव से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। पितृलोक से ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृ होते हुए आते हैं और भोजन भाव जो कुछ भी आप करते हैं उन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप वही पिंडदान नहीं करते हैं, भजन भाव उनका नहीं करते हैं, उनको इज्जत सम्मान नहीं करते, तो आपके पितृ नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में दुर्दशा खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए अपने सर के बाल भी मुड़वा लेते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें होती है। कुछ लोग जो पितृ को प्रसन्न करने के लिए पूरे साल में एक एक लोटा जल देते हैं। अनेक प्रकार के कुछ जो है उपाय होते हैं, लेकिन यदि पितृ प्रसन्न हो जाते तब तो बहुत ही शुभ होता है। इसलिए पितृ को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। देवी देवताओं से ज्यादा होता है कि पितृ को प्रसन्न करें, क्योंकि जिस घर के व्यक्तियों का, जिस घर के परिवार के सदस्यों के पितृ प्रसन्न होते उस घर में देवी देवताओं भी साथ देते हैं, और जिस घर के पितृ दुखी रहते हैं उस घर में देवी देवताओं का भी आगमन कभी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले देवी देवताओं का मुलाकात उनके घर के पितरों से होता है। जिसके वजह से पितृ ही दुखी रहते हैं तो देवी देवताओं का वास कभी नहीं होता। वैसे आपको पितृ दोष क्यों लगता है? अगर कोई आत्मा है आपके घर परिवार की, अगर किसी बुरी स्थिति में फंसी हुई, वह प्रसन्न नहीं है, किसको दुख है, उसको कष्ट है, तो वह अपने परिवार के सदस्यों को पीड़ित करना शुरू कर देती है। इस वजह से आप अपने पितरों से सुख शांति पाने के लिए अपने पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न है तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय करिएगा, आपके पितृ 100% प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कैसा भी पितृ दोष लगा हुआ है, यदि आपका कुंडली में दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सारे के सारे काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। आप जो तुलसी के जड़ में पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु का पूजा करेंगे एक तरीके से, क्योंकि तुलसी जो भगवान विष्णु की पत्नी, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो अवश्य ही उनके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे आप जो है इस उपाय को पितृपक्ष में किसी भी दिन कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन खास तरीके से यदि गुरुवार के दिन या एकादशी का दिन हो तो बहुत ही अच्छा दिन होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ठीक है, और एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। इस वजह से पितृपक्ष में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु यदि प्रसन्न होते हैं तो समझ जाइए भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान को पितृ का देवता माना जाता है, और अगर भगवान विष्णु प्रसन्न है तो समझ जाइए आपके पितृ भी प्रसन्न है। तो आपको यदि इस बार की जो अश्विन अमावस्या लग रही 14 अक्टूबर को, मतलब उसी दिन जो है समाप्त भी होगा पितृदोष, और अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट होती है, तो आप जो है 14 अक्टूबर श्राद्ध अमावस्या के दिन पर भी यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो अनेक प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। आप जो है पूजा तो ऐसे पितृपक्ष में नहीं किया जाता, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या, ध्यान से इस उपाय को समझ लीजिए ताकि आप आसानी से कर सके। आखिर तुलसी के जड़ में कैसे आपको उस उपाय को करना, समझ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपके जीवन में यदि पितृदोष लगा हुआ तो अब आपका पितृदोष खत्म होने वाला। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं आखिर कैसे क्या उपाय करना। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है, ठीक है, आपको किस दिन करना है, गुरुवार को या एकादशी को या श्राद्ध अमावस्या के दिन ही कर लें, आखिरी दिन होगा उस दिन भी कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्वच्छ नहा धो करके आपको अच्छे वस्त्र पहनने हैं, काला कपड़ा भूल करके भी नहीं पहनना है, क्योंकि काले कपड़े से पितर जो है क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तो काला कपड़ा आपको नहीं पहना, नहा धो करके फ्रेश होना है, ठीक है। आपको एक लोटा शुद्ध जल, और लोटे जो तांबे का नहीं होना चाहिए,
ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल और उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है। ठीक है, कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा शक्कर और हल्दी डाल देना। हल्दी क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद होता है, इस वजह से हल्दी डालना बहुत ही जरूरी है। और हल्दी अति शुभ माना जाता है ना, हल्दी जो शुभ रंग का प्रतीक है, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रेम है, तो आप जो है हल्दी जरूर डालेगा, क्योंकि पितृ के देवता होते हैं, तो भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए आप हल्दी जरूर डालिएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल 1 लोटे में, उसमें कच्चा दूध, थोड़ा सा शक्कर और हल्दी, भगवान विष्णु को प्रेम जो है। ठीक है, और एक जो है दीपक ले लीजिए, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए या आप आटे के बना लीजिए, मतलब अच्छा सा दीपक ले लीजिए और उसमें घी का दीपक लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरसों का तेल का ले ले, तिल का तेल का ले ले, ऐसा नहीं, आपको जो शुद्ध घी का एक दीपक लेना है और आपको तुलसी के पास चले जाना है। यदि आप जो है तुलसी के पास में जाते हैं, तो यदि वह तुलसी आपके घर पर हो या किसी मंदिर के पास में, तो वहीं पर आपको जाना है। वैसे सनातन धर्म में तो तुलसी का तो बहुत ही महत्व होता है। यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तथा उसके साथ साथ सभी देवी देवताओं जो प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से देवी देवता तथा चारों वेद उसमें जो स्थित होते हैं, सब चीजें जो आपका जीवन जो है सुखमय बना देते हैं। इस वजह से आपको इन सब चीजों को लेकर के क्या करना है, तुलसी के पास में जाना है। ठीक है, आपके घर में हो तो और बेहतर है, या किसी मंदिर के बगल में हो तो वहां पर आप चले जाइए। ठीक है, और जहां भी होता है या तुलसी ना, वहां पर त्रिदेव निवास करते हैं। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीनों देवता वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, इसके सेवा से यदि आप करते हैं तो अनेक प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तुलसी में ऐसा जो है, तुलसी के जड़ में रोज से यदि सींचते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तुलसी के पास चले जाना है और जो शुद्ध जल आपने लिया है 1 लोटा, सब चीजें ले करके आपको वहां पर जो है अपने पितरों को नाम लेते हुए, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, आपको उस तुलसी के जड़ में धीरे धीरे जो है भगवान विष्णु के मंत्र को पढ़ते हुए गिरा देना है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, आप इस मंत्र को बोलते हुए उसको क्या करना है, गिरा देना। यदि आप इस काम को करते हैं तथा अपने पितृ का भी नाम लीजिए, अपने पितृ के भी नाम लीजिए कि आप प्रसन्न रहें, आपकी आत्मा को शांति मिले, और जो कुछ भी आपको करना है कि इस समय आपको सही तरीके से, सही विधि विधान से आपको करना है। और इसको गिराने के बाद कुछ ना बोले तो आप भगवान विष्णु के मंत्र को ही आप बोलते रहिए, बस सारे के सारे आपका कष्ट जो है, दुख दूर हो जाएंगे। जब आपको वहाँ पर एक लोटा जल जो है गिरा देते हैं, तो गिराने के बाद, समर्पित करने के बाद आपको 11 बार जो है चक्कर लगाना है। उस जो है तुलसी का जो पौधा क्या करना है, 11 बार परिक्रमा करना, और परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना है। और जब आप परिक्रमा कर लें तो वहीं पर आपको पूरब दिशा में मुख करके वहां पर खड़ा हो जाना है। ठीक है, दीपक भी वहां पर जला देना है, पूर्व दिशा में खड़ा हो जाना है और वहां पर भगवान विष्णु के मंत्र को 108 बार जप करना। यदि आप 108 बार जप कर देते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है, और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस काम को करने से आपके पितृ जो अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनके आत्मा को शांति मिलती है। अपने पितरों को शांति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप मेरे पितरों को सुख शांति दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, ताकि उनको किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं रहे। क्योंकि अगर उनके पितृ की आत्मा को अगर सुख शांति नहीं रहेगा, शांति में नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दुख रहेगा, तो अवश्य ही आपके जीवन में वह संकट खड़ा करेंगे। इस वजह से भगवान विष्णु से हमेशा प्रार्थना करना है कि आप मेरे पितरों की आत्मा की शांति हमेशा बनाए रखिए। अब रही बात, तुलसी इतना पवित्र चीज होता है कि अगर कोई मृत्यु जो होने वाला रहता है ना, जिसकी मृत्यु हो गई रहती है, उसके मुख में जो इसका पत्ता जरूरी डाला जाता है, पत्ता और गंगा जल डाला जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि इसको बस तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाल देने से यमदंड के जो भी रहते हैं वो सामना करने में सक्षम होते हैं और उनका कुछ दंड भी कम हो जाता है। मरते समय इस वजह से मृत्यु के वाले व्यक्ति के मुख में जो है इस चीज को डालना बहुत ही जरूरी था। कष्ट से थोड़ी सी मुक्ति जरूर मिल जाती है, कुछ जो कष्टों से निवारण हो जाता है। इस वजह से तुलसी की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की तो साक्षात कृपा होगी ही होगी,
और आप अश्विन अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो बड़ी ही शुभ बात है, क्योंकि इस दिन जो है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। और भगवान विष्णु के मंत्र यदि आप पढ़ करके इस उपाय को कर लेते तब तो माता लक्ष्मी दौड़े दौड़े आएंगी। एक तो आपके पितृ प्रसन्न है, दूसरे माता लक्ष्मी का आगमन, अब क्या चाहिए, सोने में सुहागा है। इस वजह से आप जो अश्विन अमावस्या के दिन ही कर लेते हैं या गुरुवार के दिन कर लें तो आपको जो पितर रहते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि अश्विन अमावस्या के दिन करते हैं तब तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर भी पड़ेगी। अच्छा, अब इन सब उपायों को करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेना है, वहां से तुलसी के जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसको मस्तक पर लगा करके प्रणाम करना है। प्रणाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को करना है, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है क्षमा करें। चाचा, मेरे पितरों ने जो कुछ भी गलतियां है, उनके आत्मा को शांति नहीं मिले तो उनके आत्मा को सुख शांति दे, शांति मिले। भगवान से हर तरीके से प्रार्थना करना है, अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है तथा अपने पितरों को प्रसन्न के लिए, तथा अपने पितरों से भी आशीर्वाद मांगना है कि हमेशा आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, आपको मेरे को दुख मत दीजिए, सुख शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर आप ही की तो कृपा है। अनेक प्रकार के आपके अंदर जो कुछ भी मनोकामना है, सारे के सारे कष्टों को, मनोकामना को वहां पर उस तुलसी के जड़ के पास में बैठ करके इन सारे के सारे चीजों को बल देना है। ठीक है, अगर आप इस काम को कर देते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है और आपको पितरों का आशीर्वाद लगना शुरू हो जाता है और जीवन के सारे जो दुख दर्द रहते हैं, जो पितृ दोष की वजह से होते हैं, अब वह क्या हो जाएगा, सब के सब खत्म हो जाएगा। आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि पितृ दोष जिसके भी जीवन पर लग जाता है ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। एक कोई भी काम करता है वो काम सफल ही नहीं होता, उसके जीवन में संकट ही संकट आते रहते हैं, वह बड़े ही लंबे दिनों से बीमारी से जूझता रहता है, मानसिक तनाव बने रहते हैं, कोई भी काम करता सफल नहीं होता जिसकी वजह से मानसिक तनाव बने रहते हैं। विवाह नहीं लगता है, विवाह में समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हो जाती है, विवाह अलग अलग करके कट हो जाए, गर्भधारण नहीं होता स्त्रियों का, संतान सुख की अनुभूति ही नहीं होती, गर्भधारण ही नहीं होगा तो संतान सुख कैसे मिलेगा। अनेक प्रकार के कुछ ऐसे होती हैं, कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बुरी लत लग जाती है, घर में जो अचानक दुर्घटनाएं की संभावनाएं बन जाती, कहीं पर आते जाते में बहुत सारे चोट लग जाते हैं, कभी कभी तो परिवार में इतनी खतरनाक समस्या क्रिएट हो जाती है कि अकस्मात जो मौत भी हो जाती है। ये सब पित्त दोष की वजह से होता है। इस वजह से सभी को चाहिए कि पित्त दोष को शांत करना बहुत ही जरूरी, पित्त दोष से छुटकारा पाना सभी लोगों को अति आवश्यक है। तो आप जो पित्त दोष में आप जो है इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जो पित्त दोष की वजह से ये सब परेशानियां आ रही हैं, ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सके। लेकिन आपको पितृ पक्ष में कुछ चीज़ों को बहुत ही सावधानी से ध्यान भी रखना चाहिए, उन चीज़ों को भी जानना बड़ी जरूरी है। सबसे पहले अपने पितरों को कभी भी कोई दुख दर्द या बुराइयां की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस काम को यदि ये करते हैं तो आपके पितर जो दुखी रहते हैं। पितृपक्ष में आपको हमेशा रोज सुबह स्नान करना है, या जब भी इस काम को करें तो आपको स्नान ध्यान करके ही करना है। ठीक है, और जब आप इस उपाय को करें तो सही तरीके से पूरे ध्यान लगा करके करना है। ठीक है, इस उपाय को रविवार को भूल करके भी नहीं करना है। ओके, और यदि आप जो है जो तुलसी के जड़ में करेंगे, वह जो है तुलसी का पौधा जो है आपके घर का होना चाहिए, किसी मंदिर का होना चाहिए, लेकिन किसी रोड रोड पर या किसी दूसरे के घर पर जा करके नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से अनेक प्रकार के कुछ जो सावधानियां, जैसे उस समय जूता चप्पल भी नहीं पहनना, कोशिश करें कि उस दिन व्रत रह करके यदि काम करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सावधानियां भी है जो ध्यान में रखना चाहिए। और आप अपने जो भी अगल बगल के पुरोहित हो या कोई ब्राह्मण हो, उनसे भी अगर कुछ राय लेकर के करते हैं तो अपने पितरों को प्रसन्न के लिए तो भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप जो इस पितृ पक्ष समाप्त होने से पहले इस तुलसी के जड़ में इस उपाय को जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जो पितृ दोष की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही थी उसके उससे छुटकारा मिल सके और आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने सारे के सारे मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सके। जय जय राम, जय हो भोले बाबा, जय हो विष्णु भगवान। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।